आज के दौर में बड़े बिजनेस ग्रुप के बारे में सोचने पर हमारे दिमाग में अडानी और अंबानी का नाम आता है। लेकिन एक वो भी दौर था जब बिजनेस का सोचने से पहले ही टाटा बिरला का नाम सामने आ जाता था। बिरला हमारे देश के सबसे पुराने बिजनेस एम्पायर्स में से एक रहा है। आज बिरला समूह का सबसे बड़ा और चर्चित हिस्सा है आदित्य बिरला ग्रुप। राजस्थान में जन्मे सेठ शिवनारायण ने 1857 में गृह जनपद पिलानी में ही बिरला कारोबार की नींव रखी। कारोबार बढ़ा तो साल 1863 में मुंबई आए और कॉटन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उनके बेटे बाल देवदास बिरला ने कोलकाता में अपना बिजनेस सेटअप लगाया। बाल देवदास के 4 बेटे थे, जेडी बिरला, आरडी बिरला, जीडी बिरला और बीएम बिरला। 1986 तक सारे बिरला साथ रहे और एक साथ बिजनेस किया, मगर इसी साल बिरला ग्रुप ने कारोबार का बंटवारा किया और बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा मिला जीडी बिरला के बेटे आदित्य बिरला के परिवार को। फिलहाल यही आदित्य बिरला परिवार 8 फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड में निवेश को लेकर चर्चा में है। जीडी बिरला ने अपने ससुर एम सोमानी की मदद से बिजनेस को आगे बढ़ाने और एक नई शुरुआत देने का फैसला लिया। 1919 में जीडी बिरला ने 50 लाख रुपए के निवेश के साथ बिरला ब्रदर्स लिमिटेड की स्थापना की। इसी साल उन्होंने ग्वालियर में कपड़ा मिल की नींव रखी। कुछ ही समय बाद जीडी बिरला ने दिल्ली की एक पुरानी कपड़ा मिल भी खरीद ली। इसके बाद 1923 से 1924 में उन्होंने केशोराम कॉटन मिल्स खरीद ली। सन 1926 में वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए। वह इंडिया के ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्हें सच्चा देशभक्त भी माना जाता था। वह विदेशी वस्तुओं के खिलाफ थे। स्वतंत्रता संग्राम के वक्त उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन को फंड मुहैया कराया था। बिरला ग्रुप ने अपना बिजनेस भारत से शुरू करके आज दुनिया के 36 देशों में फैला लिया है। ग्रुप का कुल रेवेन्यू का 50% हिस्सा इंडिया के बाहर से ही आता है। इस वक्त ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं, जो आदित्य विक्रम बिरला के बेटे हैं। 28 साल की उम्र में ही कुमार ने यह जिम्मेदारी संभाल ली थी। ग्रुप की 5 बड़ी कंपनियां। एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1947 में बनी बिरला की पहली कंपनी। मौजूदा समय में बिरला की ग्रासिम इंडस्ट्रीज सीमेंट से लेकर केमिकल्स तक बनाती है, मगर इसकी शुरुआत एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में हुई थी। आजादी मिलने के कुछ दिन बाद ही 24 अगस्त को घनश्याम दास बिरला यानी जीडी बिरला ने गांधी के स्वदेशी अभियान से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में इसकी नींव रखी। आज 75 सालों के बाद यह 96,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू देने वाली कंपनी बन गई है। साथ ही देश में यह विस्कोस रेयॉन फाइबर का सबसे बड़ी निर्यातक है, जिसका निर्यात 50 से अधिक देशों में होता है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। ग्रासिम के बाद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इस एम्पायर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 1962 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में इस कंपनी की स्थापना हुई। यह कंपनी बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना रिफाइनिंग से लेकर एल्यूमिनियम गलाने का काम करती है। हिंडाल्को की ही कंपनी नोवेलिस का मुख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया के साथ 12 देशों में है, जिसमें लगभग 11,000 कर्मचारी हैं। मौजूदा समय में हिंडाल्को 2 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। 3 बिरला कार्बन दुनिया की हर 10वीं कार के टायर में लगता है। हिंडाल्को के बाद इस एम्पायर की सबसे बड़ी कंपनी है बिरला कार्बन। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में थाईलैंड से हुई और आज यह कंपनी कार्बन ब्लैक बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनियों में वर्ल्ड लीडर है। ये वही कार्बन ब्लैक है जिसे रबर गुड्स और गाड़ियों के टायर में ऐड किया जाता है। 12 देशों में चल रही इस कंपनी का कार्बन आज दुनिया की हर 10वीं कार में मौजूद है।
साथ ही ये कंपनी सालाना 20 लाख टन कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। 4. फैशन एंड रिटेल। आदित्य बिरला ग्रुप का सबसे पॉपुलर बिजनेस। भारत में आपने पैंटलून्स, लुइस फिलिप, एलन सॉली या पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड्स के बारे में तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि नाम से विदेशी समझे जाने वाले इन ब्रांड्स की मालिक स्वदेशी कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ही है। मौजूदा समय में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के दुनिया भर में 3000 स्टोर्स के साथ 3 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स है। भारत में रीबॉक प्रोडक्ट बनाने और बेचने का अधिकार भी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के पास है। 5. वोडाफोन आइडिया। 6. देश का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क। साल था 1995 जब पहली बार आदित्य बिरला समूह संचार की दुनिया में कदम रखता है और साल 2000 में टाटा सेलुलर के साथ मर्ज करता है। फिर 2002 में जाकर भारत के विभिन्न राज्यों को एक वायरलेस टेलीफोन नेटवर्क के रूप में मिलता है, आइडिया सेल्युलर। 2006 के अंत में आदित्य बिरला समूह इस नेटवर्क का पूरे तरीके से मालिक बन गया और नेटवर्क का विस्तार करने में जुट गया। लंबे समय तक आइडिया अकेले चला, मगर 30 अगस्त 2018 को आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया का विलय हुआ, जिसने तब आदित्य बिरला ग्रुप को देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी का मालिक बना दिया। मौजूदा समय में 6 के पास 25 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जो इसे भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क और दुनिया में 10वां सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बनाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।